नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के दाती गुरु मंत्र में। ये 30 या 40 सेकंड का स्लॉट होगा जहां मैं अपने जीवन की अनुभव की बात करता हूं, और अनुभव हृदय का विषय है। और हमारे हृदय में जब शांति का प्रकाश प्रस्फुटित होगा ना, तब हमारे जीवन में भय, दुख, पीड़ा रूपी जो अंधकार है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब भीतर में वो अनुभव होगा श्रुति और शब्द का, जब श्रुति शब्द अपने संबंध बनाएंगे, चैतन्य शब्द सत्ता के साथ जब हमारा संबंध होगा, तो जो प्रकाश फैलेगा, जो प्रकाश का अनुभव हमें होगा, वो हमारे जीवन का हर पल आनंददायक होगा। हमारा जीवन अपरिमित आनंद से भर जाएगा यदि हमने अपने शब्द और श्रुति का मेल कर दिया। क्योंकि चढ़े सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुटी महल पुरुष एक राजा, अनहद की झनकार बजे वहां बाजा। जब श्रुति शब्द से मेल करती है तो उस गैबी आवाज का अनुभव होता है, उस आनंद का अनुभव होता है, जीवन के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। और ये गुरु महाराज जी की कृपा से होता है साथियों। इसलिए अपने गुरु महाराज जी की शरणागत रहिए, उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमिरन और सेवा करिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब बात करते हैं आज के पंचांग और राशिफल। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा, विक्रम संवत 2080, फाल्गुन मास की 28 परवष्टि, सक्षम 1945, फाल्गुन 21, तद अनुसार सोमवार 11 मार्च 2024। शुद्धकालीन तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 10:44, अगली तिथि द्वितीय होगी। शुद्धकालीन योग शुभ योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 11:58, अगला योग शुक्ल होगा। शुद्धकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 10:44, अगला करण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:02 है। अगला नक्षत्र रेवती होगा और नक्षत्र स्वामी बुध है। यानी आज चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव मीन राशि में है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, आज का दिन आपका कैसा रहेगा, आप क्या करें और क्या नहीं करें, और क्या है आपका लकी कलर, क्या है आपका लकी नंबर, और भाग्य कितना प्रतिशत आपके पक्ष में आज संकेत दे रहा है, और क्या करे उपाय, ये संपूर्ण जानकारी आज आपके राशिफल में दूंगा। लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, राहुदेव मीन राशि में, मंगलदेव मकर राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 11 मार्च 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। अवधि 48 मिनट, और यही 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:33 से लेकर सुबह 11:02, लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:58 तक, अमृत का चौगड़िया शाम 4:58 से लेकर शाम 6:27 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी मेरी सलाह है और मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन कुमकुम और केसर का तिलक करके यात्रा पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं यात्रा में सफलता मिले तो दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएगा, यात्रा ठीक रहेगी। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जब आप आज के दिन यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं,
आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 11 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उल्टे हाथ की हथेली पर, ये जो हाथ है इसकी हथेली पर 2 या 3 बूंद दूध ले लीजिए गाय का कच्चा, उसमें थोड़ा सा केसर मिला दीजिए, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला दीजिए। अब इसको अनामिका अंगुली से रगड़ कर तिलक तैयार कर दीजिए। ये तिलक सर्वप्रथम अपनी नाभि पे लगाए, उसके बाद कंठ और फिर भाल पे लगाए। ये हर शनिवार को करना है और सूर्य उदय से पूर्व करना है। तिलक लगाने के बाद श्रद्धानुसार तिल में शक्कर बुरा मिलाई और चींटियों को डाल दीजिएगा। हर शनिवार को ये उपाय करें और साल भर करें, कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। आज के गुरु मंत्र में दाती महाराज में अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है ना, वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों की। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों, आज का दिन थोड़ा सा आपके लिए सावधानी का रहेगा। आज आपको धैर्य और संयम से काम करना पड़ेगा और अपने क्रोध पर काबू करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके 12वें भाव में है और 12वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है और समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। आज व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। भोग और विलास की परिवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया तो धन का अपव्यय नजर आ रहा है। कार्यभार से परेशानी बढ़ेगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। किसी सरकारी तंत्र से सावधान रहना बहुत जरूरी है। व्यवधान की प्रबल संभावना है। मानसिक और शारीरिक कष्ट दोनों ही नजर आ रहे हैं। आप युवा हैं चाहे विद्यार्थी, नियम और कानून संबंधी मामले में बहुत जरूरी है सावधानी बरतना। आज प्रतिकूल सूचना से मानसिक परेशानी है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग का सहयोग नहीं मिलेगा और बंटवारे को लेकर भाई बंधुओं से मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? सर्वप्रथम आज पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। परिवार में समन्वय होना बहुत जरूरी है, इस पर काम करें। क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर एक बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। साहस और पराक्रम की बढ़ोतरी होगी। मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति से धन लाभ होगा। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और सुखद साबित होगा। समय शुभ है, लाभदायक है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। नए और पुराने मित्रों का मिलन का अवसर होगा। व्यवसाय हो चाहे नौकरी, उन्नति होगी। देश विदेश से नए व्यवसायिक योजना भी बनेगी। समय उत्तम है। सरकारी काम बनेंगे युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? आज माता पिता की आज्ञा से काम करें।
क्या ना करें, कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंग नौ, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें ब्रह्म मुहूर्त में, और शुद्ध देशी का दीपक जला करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर शिव महिमन स्त्रोत के 3 पाठ या तो सुन ले या फिर कर ले। नमन में बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचर करे। ग्रहगोचर अनुकूल है, लाभ है, सफलता है, खुशी का संकेत है। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़े, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। नए कारोबारी संबंध और जॉब संबंधी मसले हल होंगे, क्योंकि नक्षत्र गणना बहुत अच्छी है। तो अनावश्यक परेशानी, उठापन, उदासी, खेद, परेशानियां दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। साहस और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी। राज स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उत्तम सफलता मिलेगी। युवाओं को नए व्यवसायिक संबंध भविष्य के लिए लाभप्रद रहेंगे। आप अपने ज्ञान, अपनी हुनर, अपने मेहनत के बल पर धन और मान सम्मान प्राप्त करेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। क्या करें, उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति जी का पूजन करें। शुद्ध आसन पर बैठे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और गणेश चालीसा के 3 पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन है। अब मैं बात करूंगा आपके कर्क राशि की, लेकिन बहुत सुंदर आज का एक सूत्र ज्योतिष में। मित्रों, साथियों, जन्मकालिक जन्म कुंडली में यदि चंद्रदेव अष्टम भाव में है तो बालारिष्ट का योग बनता है। जबकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि चंद्रदेव को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, लेकिन मैंने देखा है कि अष्टम भाव में यदि चंद्रदेव जन्म कुंडली में है तो 12 साल तक स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मैंने देखा है। अब कहेंगे कि क्या सावधानी बरतें। यदि आपका चंद्रदेव जन्मकालीन जन्म कुंडली में अष्टम भाव है तो आपको जल से दूर रहना चाहिए, और जो लोग रफ ड्राइविंग करते हैं उनके साथ कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बच्चे जल से सावधान नहीं रहे तो परेशानी आ सकती, क्योंकि जल यात्रा में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। जल से लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन से जुड़ा है। जितने भी जीवन की भोग है, सेटिस्फैक्शन है, वो चंद्रमा से जुड़े। तो जब भी अष्टम भाव का चंद्रमा रहेगा तो मानसिक उथल पुथल हमेशा लगी रहेगी। ऐसा मैंने देखा है। और इसके लिए एक ही उपाय, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, या मृत्युंजय मंत्र, या ओम श्राम श्रीम श्राम सत चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप अद्भुत रहता है। एक बात और कहना कर कि जब भी आप जाप करें, संकल्प ले, हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल, अपना नाम, अपना गोत्र और जिस कार्य हेतु आप संकल्प में बैठ रहे हैं वो लेके भूमि पे जल छोड़ दीजिएगा। तब इस मंत्र का जाप करिएगा। और श्रद्धानुसार चावल का दान भी संकल्प के बाद दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यह है चंद्रदेव के सुंदर उपाय अष्टम भाव में रहने से। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में संचरण करें। 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मन संतुलित रहेगा और निर्णय क्षमता मजबूत और अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। संत सानिध्य का मौका मिलेगा। लेकिन आज अपने घर के बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करिएगा, धीरज से कार्य करिएगा। जब धीरज से काम करेंगे तो कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में संतुलन बनेगा, मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि और आय पक्ष मजबूत होगा। युवाओं को मित्रों से लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल आज प्राप्त होगा और अपनों के साथ बैठने का मौका भी मिलेगा। क्या करें, आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें, आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। शुद्ध आसन पर बैठे। और आज लिंगाष्टमम भगवान शिव का अद्भुत स्रोत है। यह आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। इसको सुने या स्वयं पाठ करिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचर करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। बनते हुए कार्य में रुकावट होगी। अपनी कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास न करें। मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट और धन का अपव्यय। व्यवसाय में रुकावट है, धन की समस्याओं का प्रबल संकेत है। प्रतिद्वंदी प्रयास करेंगे आपको परेशान करने का। किसी के बहकाव में नहीं आए
और व्यापार संबंधी बातें गोपनीय रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें, बहुत जरूरी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के आसपास 7 आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ध्यान रखिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए सूर्य उदय हो जाए तो पूजा के बाद भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है, व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, बड़े भाइयों का सहयोग उन्नति कारक रहेगा। जिस तरह के ग्रह योगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक यात्रा शुभ और मांगलिक होगी, मन प्रसन्न रहेगा। अच्छे मौकों का आज अवसर मिलेगा, मौके बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। या आप बेरोजगार, रोजगार मिला, नौकरी में उन्नति का अवसर है और मनोबल ऊंचा बना रहेगा। और कारोबार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के अच्छे अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य की योजना भी बनेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें, किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें और गणेश चालीसा के 3 पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है, भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा। घर परिवार का सुख मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन भी है। शुभ संदेश की प्राप्ति और धन लाभ होगा। उच्च शिक्षा की अभिलाषा आज विद्यार्थियों की पूरी होगी और परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। शिक्षा की सफलता से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। युवाओं का पारिवारिक संबंध सुखद रहेगा। व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य करें। क्या ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक माँ भगवती के श्री चरणों में बैठकर अर्गला स्त्रोत के साथ पाठ करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत दे कि समय प्रस्तुति काल में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। सूर्य उदय के बाद धीरे धीरे कार्य सफलता मिलेगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा और समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, बहुत जरूरी है। खर्चों पर नियंत्रण रखना और बहुत जरूरी है भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना। आप विद्यार्थी तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, पठन पाठन में रुचि ऐसी रहेगी। शुभ और धार्मिक कार्य करने का अवसर में पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम है। आपका मन सहज रूप से कैरियर और कामकाज के प्रति झुकाव रखेगा। अपनों मित्रों और अपने साथियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने से कैरियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करें, जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें, कोई भी कार्य स्वार्थवश ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का श्रद्धानुसार पाठ करना उत्तम रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि, 4थे भाव में चंद्रदेव और 4थे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारे जल, प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आज विशेष रूप से प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में, वाहन संबंधी मामलों में, घर संबंधी मामलों में कोई नया निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए उत्तम संकेत नजर नहीं आ रहे। धन का व्यर्थ का खर्च है, मानसिक कष्ट है, मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी करना भी नुकसानदायक रहेगा। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और पारिवारिक कलह की संभावना है। धैर्य और समझौतावादी नीति से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, आज आप अपने ही विरोधी बनेंगे। आपकी कार्यशैली आपकी वजह से परेशानी है, इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझकर संयम और धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र और कामकाज में परेशानी का संकेत है। क्या करें, अपनी कार्य के प्रति गोपनीयता बहुत जरूरी है और शीतल मन से सोचना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक नारायण कवच का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और अब मैं बात करूंगा आपके मकर राशि की, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत सुंदर उपाय है। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी मनोकामना सिद्ध नहीं होती हो, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती हो, तो आपकी रसोई में तेज पत्ता होगा। ये आपकी मनोरथ सिद्ध करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। आप एक तेज पत्ता ले लीजिए और उसके ऊपर केसर से श्रीम ह्रीम श्रीम इस मंत्र को लिख दीजिए। लिखते समय
आपका जो मुंह है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। रात को 11 से 12 बजे के बीच में उपले की अग्नि पर इसी मंत्र का मानस जाप करते तेज पत्ते को जला दीजिए। आप कुछ दिन करके देखिएगा, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और मनोरथ सिद्ध होंगे। नमूना बात करते हैं मकर राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। स्वास्थ्य और पराक्रम बढ़ेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, उच्च अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, भाई बंधुओं से संबंधों में सुधार होगा और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ और सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता और उत्तम अवसर। आज आपका नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। मान सम्मान और लोकप्रियता की प्राप्ति होगी, परिश्रम का उचित फल मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। क्या करें? अनुजों और सहकर्मियों से नरमी बरते, क्या ना करें, जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शनिदेव के आगे शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाइए और 7 पाठ दशरथ कर शनि के सुने या आप स्वयं कर लीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमूना और बात करते हैं कुंभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचय, नक्षत्र का इस बात का संकेत सूझबूझ से काम किया, संयम और धैर्य से काम किया और वाणी में मिठास रखा तो धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेहनत और परिश्रम से संकट के बादल स्वतः ही छट जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है, संघर्ष है जरूर। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम रहेगा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि धन और समय का सदुपयोग करें। युवाओं को परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा, पुराने मित्रों से मिलन होगा, कारोबार के क्षेत्र में भाग्य उदय होगा, वाणी की अनुकूलता से सारे कार्य संपन्न होंगे। आज आप क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद सरसों का तेल का दीपक जलाए, शनि चालीसा के 3 पाठ करिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, ग्रह गोचर अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा, नए पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम, मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और युवाओं को यदि बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे, देश विदेशों से कार्य संबंधी शुभ समाचारों का संकेत भी है। क्या करें? बहुत जरूरी आज अपने वाणी पर संयम रखें और अपनों का साथ दें, क्या ना करें, जरूरतमंद व्यक्ति को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और नारायणी कवच के पाठ सुने या स्वयं करें श्रद्धानुसार। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही करेंगे। लेकिन लिखा मैंने है, ये मेरा निजी आंकलन है और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। ओम नमो नारायण। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।